चलो आज बच्चों एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए सभी बच्चे, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। न्यू सब्जेक्ट की स्टडी करने वाले हैं आज हम। सर स्क्रीन प्रेजेंटिंग नहीं हो रही सर। हाँ, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं होगी, कर रहा हूँ। देखो, कोई प्रोजेक्ट है तो किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे आपने एक प्लानिंग की कि यार मुझे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है, एक कोचिंग का इंस्टीट्यूट मुझे ओपन करना है, तो आपको एक प्लानिंग करना पड़ेगा। अब जैसे आपको इलेक्ट्रिकल, अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो हम इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि क्या क्या उसमें लगेगा और किस प्रकार से लगेगा, कितने अंतर पे लगेगा, कितनी ऊंचाई पर लगेगा, सब चीज सोचना पड़ेगा हमें। जैसे अपना कोचिंग अपन ओपन कर रहे हैं, तो जब हम एक कोचिंग ओपन कर रहे हैं तो एक हमें क्या चाहिए, एक हॉल चाहिए बड़ा सा जहाँ बच्चे बैठेंगे। एक ऑफिस चाहिए जहाँ पे बच्चे इंक्वायरी करने आएंगे। और एक स्टडी रूम, आजकल एक नया फैशन में आया है लाइब्रेरी। तो बच्चे क्या करते हैं, लाइब्रेरी में स्टडी करते हैं, क्योंकि घर पे तो पढ़ाई होती नहीं है। तो घर पे पढ़ाई होती नहीं है तो बच्चे क्या करते हैं, लाइब्रेरी की हेल्प लेते हैं आजकल। वो दिन भर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करते हैं और शाम को चले जाते हैं। ये बड़े बड़े शहरों में ये ट्रेंड है, भोपाल में, यस सर। इंदौर में, दिल्ली में, यहाँ ट्रेंड चलता है कि बच्चे क्या करते हैं, लाइब्रेरी इशू करवा लेते हैं। क्योंकि उन्हें पता है घर पे वो रहेंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग घूमते रहेगा, तो वो लाइब्रेरी ले लेते हैं और कोचिंग पढ़ते हैं। 2-3 घंटे 4 घंटे जितनी भी टाइम की कोचिंग है वो पढ़ते हैं और फिर चले जाते हैं और दिन भर बैठते हैं। तो हमारा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट मुझे डिज़ाइन करना है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट डिज़ाइन करना है तो मुझे एक बड़ा सा हॉल चाहिए जहाँ बच्चे बैठ के पढ़ेंगे। एक ऑफिस चाहिए जहाँ रिसेप्शनिस्ट जो रहती है वो बैठेगी। ठीक है, काउंसलर बोल सकते हैं, गर्ल्स काउंसलर, जो बच्चों को थोड़ा सा कोशिश करती है कि अगर कोई पूछने आया है तो वो कोचिंग में एडमिशन ले ही ले। तो गर्ल्स काउंसलर बोल सकते हैं, उसको रिसेप्शनिस्ट नहीं बोलेंगे। तो वो बैठती है। और एक लाइब्रेरी रूम रहता है और एक लेट बाथ जो भी है उसके लिए रहता है। तो हमारे पास इससे एक प्लानिंग करना पड़ेगा कि यार ये एक बड़ा सा हॉल है जहाँ बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, बच्चे पढ़ने के बाद यहाँ पर इधर एक ऑफिस है, इधर एक ऑफिस है। ऑफिस को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, ये ऑफिस बना दिया। अरे, ठीक है, ये ऑफिस है, यहाँ पे गेट लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे कभी कभी क्लास लेने के बाद सर बैठ जाते हैं टेबल के ऊपर, और यहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट है या फिर गर्ल्स काउंसलर बोल दो। और यहाँ पर एक थोड़ी खाली जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पर, यहाँ से गेट बना देंगे और यहाँ पे लेट बाथ। इतना बड़ा तो रहता नहीं लेकिन कर दो, ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, तो ये इस प्रकार से प्लानिंग है। अब क्या करेंगे, इतना बड़ा रूम है तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि यार बहुत बड़ा रूम है तो एक काम करेंगे, यहाँ पर एक, यहाँ पे ट्यूबलाइट लगा देंगे, एक ट्यूबलाइट यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है तो यहाँ एक ट्यूबलाइट लगा देंगे, यहाँ एक ट्यूबलाइट लगा देंगे, यहाँ एक ट्यूबलाइट लगा देंगे। ये यहाँ पर एक फैन रहेगा, यहाँ पर एक फैन रहेगा बीच में, यहाँ पर एक सीलिंग फैन लगे रहेगा बीच में ऊपर छत के ऊपर। ठीक है, एक मिनट यार, बच्चा कौन एंट्री मांग रहा है, विशाल यादव। ठीक है, यहाँ फैन लगा देंगे। ठीक है, अब फिर यहाँ बोर्ड लगाना है हमें। तो अब देखो, इतने सारे फैन हैं, इतने सारे हमारे ट्यूबलाइट है, तो इनके लिए हमें बोर्ड भी लगाना पड़ेगा। तो बोर्ड लगा दो, एक बोर्ड इधर लगा दो, कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं। एक बोर्ड यहाँ पे कहीं लगेगा, एक बोर्ड इधर कहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑफिस रूम है इसके लिए कहीं कहाँ बोर्ड लगाना है मुझे। फिर ये मेरा जो लेट बाथ है इसके लिए बाहर की तरफ, हमेशा लेट बाथ में बाहर के साइड जो बटने होती है, बोर्ड होता है, वो लगा रहता है। तो ये सब हमें प्लानिंग करना है। तो और फिर ये सब प्लानिंग हमने की तो फिर उसके लिए कितनी कॉस्ट आएगी, वायर कितना लंबा लगेगा, ये सब कुछ किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन कौन सा मटेरियल लगेगा और कितना मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कितना टाइम में वो कंप्लीट होगा, ये सब हमारा जो सब्जेक्ट है यही है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। इस सब्जेक्ट की हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए। ये छोटा कैसे होगा साइज, बहुत दिन से इसको यूज नहीं किया तो मैं भी भूल गया साइज को कैसे छोटा। अच्छा यहाँ से होगा, ठीक है ठीक है बच्चों। तो एक काम करो, ये मत बनाओ अभी, ये मत बनाओ। अच्छा ठीक है, ये स्क्रीन अलग है। चलो बच्चों हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। देखो, इन आर्ट बाय विच, ये क्या है, एक आर्ट है। इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, दोनों मीडियम वाले देखो, हिंदी में भी बोल रहा हूं मैं। इन आर्ट बाय विच approximate by which approximate material money to be invested money to be invested money to be invested and and duration and duration of time and duration of time of completion duration of time of completion of any project work can be determined can be determined can be determined is called estimation is called estimation। ये इतना लिख लो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे अब मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो, अब जो मैं बोल रहा हूँ लिखो। किसी प्रोजेक्ट को लिखो बच्चों, किसी प्रोजेक्ट को, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, कितना मनी इन्वेस्ट होगा, कितना मनी इन्वेस्ट होगा, कितना मटेरियल लगेगा, कितना मनी इन्वेस्ट होगा, कितना मटेरियल लगेगा, कितना मनी इन्वेस्ट होगा, और 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 कितने समय में, और कितने समय में यह प्रोजेक्ट, और कितने समय में यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा,
और कितने समय में यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा? इस आर्ट को, इस आर्ट को, ये लिखा है आप, इस आर्ट को, आर्ट मतलब कला, इस आर्ट को एस्टिमेटिंग, इस आर्ट को एस्टिमेशन प्रोसेस कहते हैं। इस आर्ट को एस्टिमेशन प्रोसेस कहते हैं। इस आर्ट को एस्टिमेशन प्रोसेस कहते हैं। लिख लिया बच्चों? इस आर्ट यस सर, को यस सर। प्रोसेस कहते हैं। इंग्लिश में लिखो पहले। थ्रू estimating, through estimating right, through estimating right and definite decision can be taken to make contract with any firm या कॉन्ट्रैक्टर for execution and completion of any work, जैसा लिख लो उसको हिंदी में बोर्ड। देखो बच्चों, थ्रू एस्टिमेटिंग मतलब एस्टिमेशन के द्वारा, अगर हम एस्टिमेशन करेंगे तो उसके द्वारा राइट और डेफिनेट मतलब सही और निश्चित डिसीजन हम ले पाएंगे। ठीक है, तो एस्टिमेटिंग मतलब हमने जो एस्टिमेशन ले लिया कि भाई इतना पैसा लगेगा, इतना मटेरियल लगेगा, इतना टाइम लगेगा, तो अगर ये निकाल लिया तो उससे क्या राइट और डेफिनेट डिसीजन लेंगे कैन बी टेकन टू मेक कॉन्ट्रैक्ट विथ एनी फॉर्म। हम कोई किसी भी को ठीक है, एक्सक्यूशन ऑफ कंप्लीशन मतलब प्रोजेक्ट है उसको करने के लिए अगर हमने एक एस्टिमेट ले ली, कितना पैसा लगने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है, कितना मटेरियल लगने वाला है, तो हम क्या करेंगे, एक सही और एक निश्चित डिसीजन लेंगे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे कि इतना पैसा है। अगर हमें लग रहा है यार कि जैसे हम मकान घर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि यार इतना पैसा हम देंगे, आप हमारा घर बना दो, क्योंकि हमने सब हिसाब लगा लिया कि अगर हम खुद से भी करेंगे तो इतना पैसा लगने वाला है और इतना टाइम लगने वाला है। तो वो एक कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं कि हम एक एस्टिमेशन घर में सबने मिलके परिवार में सबने बैठे, एक दिन मीटिंग बैठाई और हम सबने सोचा है कि यार काम करना है, कमरे निकालना है, ऐसा करना है, डेकोरेशन करना है ना, बहुत काम होते हैं घर बनाने। तो हमने सबने हिसाब किताब लगाया
तो हमें फाइनली समझ में आया कि इतना पैसा लगने वाला है, इतना समय लगने वाला है। तो हमने एक ठेकेदार बोलते हैं हिंदी में, ठेकेदार को ठेकेदार वाले बनाना है, इतने कमरे बनाना है, सामने गैलरी ऐसी बनाना है, ठीक है, और जो कुछ वो आप बता दिए, टाइल्स ऐसी लगना है और डिजाइन ऐसी करना है, सब आपने पहले एक को डिजाइन कर लिया, आपने अमाउंट निकालिए कि इतना पैसा लग रहा है। तो फिर आपने किया, हाँ हाँ, बढ़िया जो अच्छा ठेकेदार है नजर में अच्छा काम करता है, उसको हमने जाके ठेका दे दी। तो ये होगा एस्टिमेशन से। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों आगे, एस्टिमेशन के द्वारा, एस्टिमेशन के द्वारा, एस्टिमेशन के द्वारा सही एवं निश्चित डिसीजन लिया जाता है, सही एवं निश्चित डिसीजन लिया जाता है, और किसी फर्म अथवा कॉन्ट्रैक्टर को तब किसी फर्म अथवा कॉन्ट्रैक्टर को, ये लिखा है फर्म, तब किसी फर्म अथवा कॉन्ट्रैक्टर को अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्रोजेक्ट को दे दिया जाता है। ठीक है, अब बच्चों हेडिंग डालो। एक एस्टिमेटर, जो एस्टिमेट बनाता है उसको एस्टिमेटर बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या क्या उसका काम होता है देखते हैं ना। तो हेडिंग डालो बच्चों, ये इसको मैं हटा रहा हूँ, लिख लिया गया, ये मिटा दूं ये। यस सर, लिख लिया। ठीक है, चलो हेडिंग डालिए। जॉब ऑफ, जॉब ऑफ एस्टिमेटर। एक एस्टिमेटर के क्या जॉब, जॉब ऑफ एस्टिमेटर, देखो क्या क्या जॉब होते हैं, लिखते जाओ फिर समझाता हूँ। एस्टिमेटिंग, एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी, क्वांटिटी को एस्टिमेट करना, estimate the quantity and costing of the material, and costing of the material, and costing of the material। तो पहला जॉब क्या है एस्टिमेटर का, कि क्वांटिटी को एस्टिमेट कर लो और कितनी कॉस्ट हो रही है उसके हिसाब से मटेरियल को कॉस्ट कर लो। क्वांटिटी का एक एस्टिमेशन बना लो और उसके हिसाब से मटेरियल को कॉस्ट कर लो। देखो ये बच्चों, एक मिनट बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम वाले कॉपी कर लो। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो।
क्वांटिटी को एस्टिमेट करना, क्वांटिटी को एस्टिमेट करना, क्वांटिटी को एस्टिमेट करना, एस्टिमेट करना मतलब पता करना कि भाई कौन कौन सा सामान लगने वाला है हमारे प्रोजेक्ट में। और एस्टिमेट करने का मतलब कौन कौन सा सामान हमारे प्रोजेक्ट में लगने वाला है। एस्टिमेट क्या बोला बच्चों मैंने? क्वांटिटी को एस्टिमेट करना तथा उसकी कीमत के अनुसार प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना। ठीक है, दूसरा है एस्टिमेटर का जॉब एनालिसिस करना कॉस्ट प्राइस का, कि जो हमें लग रहा है, जो सामान हमें लग रहा है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, वो किस दुकान में या किस जगह से कम कीमत में मिल जाए और अच्छी क्वालिटी का मिल जाए। इसका काम भी एस्टिमेटर का होता है। एनालाइजिंग द कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वट एवर रिक्वायर्ड, जो भी सामान हमें लग रहा है, वट एवर रिक्वायर्ड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, एस्टिमेटर एस्टिमेट की गई क्वांटिटी, 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 एस्टिमेटर एस्टिमेट की गई क्वांटिटी की कीमत को एनालिसिस करता है, ये लिखा है एनालिसिस, ऐसा यस कर लेना है, एनालिसिस करता है। जो भी प्रोजेक्ट में आवश्यक है, जो भी प्रोजेक्ट में आवश्यक है, ठीक है बच्चों। तीसरा लिखो, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, मेंटेनेंस ऑफ, बच्चों आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर, प्रॉपर आवाज आ रही है। यस सर। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट का मेंटेनेंस करना, सिंपल सी बात है। जो एस्टिमेटर है वही देखेगा कि यार कहाँ कितना पैसा लग रहा है, मजदूर को पैसा दिया, किस तारीख को दिया, कब देना है, कौन सा सामान लाना है, क्या करना है, सब कुछ तो अकाउंट को देखेगा ये। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले भी यही लिख लो, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। इसमें हिंदी में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। या फिर आपको ज्यादा लिखना है तो आप एस्टिमेटर अकाउंट को अकाउंट का मेंटेनेंस करता है, ज्यादा हिंदी में लिखना है, बस यही लिखाऊंगा हिंदी में भी। ठीक है, अब बच्चों मैंने आपको ये तो बता दिया कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कहते किसको है। पहले एस्टिमेशन होगा और फिर मटेरियल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग
हम उसकी कॉस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को तो यहीं एंड कर रहे हैं। फिर अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है, अभी एक लेक्चर के बाद में, इस लेक्चर के जस्ट बाद में अपना एक और लेक्चर है, तो वहां हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सर अभी अब आप पूरी मिलते क्लासेस हैं। लगेगी? क्या बच्चे? हाँ, पूरी कल लगी थी ना पूरी क्लास? नो सर। नहीं नो लगी? सर। अरे सर वो आपकी इसलिए नहीं लगी यार, नीतीश सर की लगी थी।